वन कैसे हो आप सभी। ये वीडियो मैं बहुत ही जल्दी में बनाया है। मतलब बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, आप समझ ही सकते हो। तो ये वीडियो मेरा 20 मिनट का बन जाता। बहुत सी चीज़ें मैंने इस वीडियो में ऐड ही नहीं करी हैं। और ये कल शाम का टाइम था, मैंने कल सारे कपड़े वॉश कर लिए जितने भी थे, A to Z कपड़े, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा मैंने। और आपकी बात सही है कि आप कहते हो ना कि कपड़े आप ना निधि रोज़ के रोज़ ही धो दिया करो। तो बस मैंने यही सोच लिया है कि टाइम निकाल के ना, चाहे रात को 10-15 मिनट ही, 20 ही मिनट लगेंगे रोज़ के, फटाफट अपने कपड़े ना रोज़ के रोज़ ही साफ़ कर दिया करो, वरना इतने सारे कपड़े हो जाते हैं बाद में धोने के। या हफ्ते में एक बार धोती थी मैं, अब मैं रोज़ ही धोया करूँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने पाइप लगा के पानी भर लिया था और सारे कपड़े ना लगे हाथों में काम कर। कल मैं ना बता 2-3 दिन से आप देखोगे ना मैं कामों में लगी हुई हूँ, क्योंकि टेंशन बहुत है। एक तो वर्क प्रेशर भी है, एक तरफ ये हो ना कि देखो आपकी लाइफ में टेंशन्स आ जाती हैं तो आपके पास ना टाइम होता है मतलब उनसे डील करने का। लेकिन मेरे साथ सिचुएशन ऐसी है इस टाइम कि मेरे ऊपर प्रमोशन वीडियोस भी बनानी है इस टाइम मुझे, और उनके लिए भी टाइम निकालना है, और ऐसे में बच्चा भी संभालना है, और ऊपर से मेरा ये वीडियोस भी जा रही है, और ऊपर से मैं टेंशन भी लिए बैठी हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अभी हाँ मैं एक बात बता देती हूँ, मेरी आज की बात बताती हूँ। आज मैं हॉस्पिटल में गई थी अपना टाइफाइड वाला, और विहान के मुझे दांत दिखाने थे। वो आपको आगे वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत पार्ट लिया हुआ है, देखूंगी कल में आ जाएगा, शेयर कर दूंगी। तो विहान के जो दांत, आप कहते थे कि दांत मैले मैले से लगते हैं, तो वो चीज़ मैं डॉक्टर को दिखा के आई थी कि ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कारण बता दिया। उन्होंने बोला है कि देखिए इसमें ऐसा नहीं है, आप कहते थे ना, कमेंट करते थे कि बच्चे को आप ब्रश नहीं करवाते हो इसलिए दांत ऐसे हो रखे हैं विहान के। तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्रश की वजह से नहीं है। ये विहान जो फीडिंग लेता है ना मेरी रात को, डॉक्टर ने मुझसे यही पूछा क्या ये नींद में दूध पीता है आपका माँ का दूध। मैंने कहा हाँ ये तो लेता है फीडिंग बच्चा। तो बोलते कि जब ना वो बच्चा माँ का दूध ले रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है, उसके मुंह में दूध भर जाता है, बच्चा सो जाता है, तो वो जो दूध होता है ना उसकी वजह से ये इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, केलिस बोलते हैं क्या, तो ये बनता है। तो ये चीज़ आप इग्नोर कीजिए कि बच्चे को जब जाग रहा हो बच्चा तभी दूध पिलाइए। और जब भी बच्चा कुछ खाता है, बिस्किट है, चिप्स है, अलग अलग तरीके की चीज़ें खाता है बच्चा, लेकिन उसके बाद जब बच्चा पानी नहीं पीता ना तो दिक्कत आती है। तो बच्चे को कुछ भी खिलाओ आप, उसके बाद पहले पानी ज़रूर पिलाओ, ताकि बस इतना। और बाकी ब्रश तो करना ही होता है। तो और उन्होंने बोला कि बाकी अभी जो है ये सिर्फ लुक्स वाइज दिखने में है, जो भी है ये अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पेन कर रहा हो बच्चे के दांत वगैरह में, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है 6 महीने 1 साल में दिक्कत, अगर बड़े बच्चे को दर्द हो रहा है तो हम आगे ट्रीटमेंट लेंगे, अदरवाइज़ इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी तरफ से इन बातों का ध्यान रखो। और बच्चा है जो ये इसके दूध के दांत है, वैसे भी 2-3 साल में टूटेंगे ही, तो नए दांत अच्छे आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो ये बात मुझे समझ में आ गई। मैं टेंशन में थी बच्चे के लिए। और अपना जो टाइफाइड का था मैं उसका भी बता देती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी ऐसी हालत नहीं है, मेरे को बहुत सी चीज़ें हैं। मैं रो रही थी आज, पता है आपको, हॉस्पिटल में बैठी हुई मेरी एक पुरानी कॉलेज की फ्रेंड मिल गई थी। तो उस टाइम क्या था कि मेरे को एकदम से मेरी ना 10 चीज़ें दिमाग में, क्योंकि वो मेरे से मिली तो उसको तो लगा कि उसने मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा, इसलिए मैं ऐसे दुखी होकर जवाब दे रही हूँ। बट ऐसा नहीं है, मैं रोने लग गई थी उसके सामने, क्योंकि मैं मेरी मम्मी की तरफ से परेशान हूँ। अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं थी बताने में कि हाँ हस्बैंड नहीं है, लेकिन उसको लगा कि उसने मतलब मुझे बुरा फील करवा दिया, मतलब उसने हस्बैंड का जिक्र कर दिया और मैं रो पड़ी। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बात ये थी कि मेरी मम्मी के साथ मेरे वीडियो कॉल करवाई थी पापा जी ने, और उनकी हालत देख के मैं रो पड़ी थी, क्योंकि उनका ना चेहरा, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो बात करने की कोशिश कर रहे थे बट उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी ज़्यादा। तो पापा जी ने तो यही बोला, मुझे बोलते कि ना नहीं निधि तेरी मम्मी ठीक है, वो खाना खा रहे हैं, और बट उनका ना भी कब्ज वगैरह है जो है, बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो धीरे धीरे डाउन जा रही है वैल्यू। जैसे पहले 20,000 थी, अब 11,000 रह गई है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दवाइयाँ शरीर में जा रही है उनको आराम मिल रहा है। तो वो मुझे समझा रहे, लेकिन उनकी हालत देख के मैं एकदम से डर गई बहुत ज़्यादा। और मैं इतनी डर गई, मैं रोने लग गई उसी टाइम। और मैंने ना उसी टाइम क्या किया, मैंने फ़ोन मिला दिया मेरे मामा जी के पास, और मैंने कहा मामा जी मैं तो जा रही हूँ वहाँ मम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि मेरे को उनकी हालत देख के मैं डर गई हूँ, देख के टेंशन हो रही। पापा जी भी एकदम रोने से का मुंह बना रहे थे वीडियो कॉल में मेरे साथ। तो मैं तो मम्मी की कंडीशन देख के डर गई। लेकिन फिर बाद में मेरे फादर का फ़ोन आया, क्योंकि मैंने तो सोच लिया था कि मैं तो निकलूँगी अभी की अभी, मम्मी को देखने जाऊँगी बच्चे के साथ, देखा जाएगा जैसे होगा। मेरे को नहीं पता मैं कैसे पहुँचूँगी इतनी दूर, 10-11 घंटे 11-12 घंटे का सफ़र कैसे करूँगी, बट मैं जाऊँगी। लेकिन फिर पापा
पापा जी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे समझाया। पहले तो मैं उनकी बात सुन ही नहीं रही थी, उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, बोलते कि नहीं निधि, हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बात पे भरोसा कर, मम्मी ठीक हो जाएंगी, इतने अच्छे हॉस्पिटल में हैं, सारा हर तरीके से इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। अब वो बीमार है तो कैसे बात करेंगी, अभी वो जैसे जैसे उनकी बीमारी ठीक होएगी तो वैसे वैसे वो बोल लेंगी भी, ठीक भी हो जाएंगी, फिक्र मत कर। और ऐसी कोई भी बात होती कि वो ज़्यादा सीरियस हमें लग रही होती मम्मी, तो हम क्या बताते नहीं तुझे, ये बात उन्होंने बोली। तो वो फिर मम्मी भी पीछे से बोल रहे थे, बोलते थे उसको कह दे निधि को कि अपना बच्चा संभाल लेगी, वहीं रह ले, अभी मत आए। तो ये बात हुई। तो बस मैंने पापा जी बस यही बोलते मेरे को, वो मैंने कहा पापा जी मेरे को वीडियो कॉल पे एक बार मम्मी को दिखा देना एक बार अच्छे से, ताकि मेरे को तसल्ली हो जाए। क्योंकि कल शाम को जब मेरी मम्मी से बात हुई ना, तब उन्होंने बात करी थी विहान के साथ ना, थोड़ा वो जैसे हिम्मत करके ही सही, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत बोले थे। तो मेरे को थोड़ी सी ना वो लगा कि चलो मम्मी ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे हैं। लेकिन एकदम से जैसे आज बोल ही नहीं पा रहे थे, तो मेरे को, मैं एकदम से डर गई उनको देख के। एक तो उनकी आंखों के नीचे ना बहुत ही ज़्यादा वैसे हो रखा था, डार्क सर्कल जैसे होते हैं ना, उस एरिया में सफ़ेद सफ़ेद सा, जैसे बिल्कुल चेहरा सफ़ेद निकल रखा हो, ऐसी हालत लग रही थी मुझे। बट पापा जी ने बोला, मैंने उनसे यही पूछा, क्योंकि जब देखो यहाँ जिंदल हॉस्पिटल में मेरी मम्मी और एडमिट थे, उस टाइम मेरी मम्मी की कंडीशन ना मैं ठीक लग रही थी मुझे, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली थी कि मम्मी ठीक हो जाएंगी। मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि जैसे मेरी मम्मी मेरे सामने जैसे जाती थी, बाथरूम तक खुद जाती थी, बाथरूम करके भी खुद आती थी, ऊपर से फिर आराम से रोटी भी खा रही थी वहाँ हॉस्पिटल की, खाना खा रही थी। तो मुझे तसल्ली लग रही थी कि मम्मी ठीक हो जाएंगी अगर तो अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा तो। लेकिन अब पता है क्या होता है, देखो उस टाइम मैं मिल ली मम्मी से तो मेरे को तसल्ली होगी। अब दूर बैठे, मैं दूर हूँ ना, तो अगर पापा जी और साथ में बैठे हैं उनके, तो उनको टेंशन नहीं होगी इतनी, लेकिन मैं दूर बैठी हूँ तो मुझे ज़्यादा डर लगता है। मेरे को बार बार मैं फ़ोन इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को टेंशन हो रही है, मैं टेंशन में आती हूँ। मेरे को ये है कि मेरी मम्मी, मैंने यही बात पापा जी साथ पूछी, मैंने कहा पापा जी मुझे इतना बता दो कि जैसे मम्मी जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस टाइम जो मम्मी की कंडीशन थी, उससे मम्मी की कंडीशन वैसी ही है, उससे बेहतर है या उससे ख़राब है, ताकि मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। तो पापा जी बोलते, वो बोल रही थी अभी मम्मी के कब्ज है, तो वो थोड़ा कब्ज का इलाज करवाएंगे, उसके बाद मम्मी ठीक हो जाएंगी, हो जाएंगी ठीक, मतलब यही समझा रहे थे मुझे। मैंने कहा ऐसे मेरे साथ मत करना, कहीं मेरे को धोखे में रखो आप कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो और मेरे को कहते रहो ठीक है मम्मी, और मेरे को मिलने भी ना दो मम्मी से। मैंने यही बात मेरे फादर को बोली कि मेरे को मेरी मम्मी से बातें करनी है, मेरी मम्मी के साथ, मेरे दिल में भी 10 चीज़ें हैं जो मैं मेरी मम्मी के साथ बात करना चाहती हूँ, कि मैं बोलूँ मम्मी ऐसा है वैसा है जो भी है, तो मेरे को वो बात करने का टाइम तो दो ना मम्मी के साथ। आप लोग तो ये बोले जा रहे हो मेरे को कि मम्मी ठीक है, और मम्मी की कंडीशन वीडियो कॉल में मेरे को थोड़ी सी ऐसे लग रही है, ढीली ढीली सी ज़्यादा। तो वो बात मैंने मम्मी को बोला, फिर मैंने बात करी वहाँ पे भी सबसे, तो उन सब ने यही समझाया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी को छुट्टी भी मिल जाएगी, मम्मी आराम से ठीक भी हो जाएंगी, उनकी टेंशन मत लो, और कुछ भी ऐसा हुआ तो बता देंगे। और यही बोला कि अभी रिपोर्ट्स आएंगी, 1-2 रिपोर्ट्स आ जाएंगी आज या कल में, उसके बाद जो कंडीशन होगी फिर बता देंगे, अभी एकदम से मत चल दूँ, अभी 1-2 दिन और रुक जा। मैंने यही बात हुई मेरी, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बस मेरे को ना फिर एक काम करना, वीडियो कॉल पे मम्मी से बात करवाते रहना, एक बार मम्मी को दिखा देना मेरे को, है ना, क्योंकि ना ऐसे होता है ना कि तसल्ली से नहीं होती वीडियो कॉल पे भी देख देख के। मुझे ऐसा लगता है कि ना कहीं ऐसा न हो, बस तबीयत मम्मी की पता चलती रहे। तो ये देखो, इसके बाद मैं एक और बात आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ बर्तन धोऊंगी मैं, और मैंने वीडियो बहुत जल्दी जल्दी में एडिट कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। तो मैंने ना देखो मेरे ऊपर जो भी किसी ने वीडियो बनाई है आज, मैंने देखी भी नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल के बाद मैं घर आई, घर आती बच्चे का खाने पीने का किया, उसके बाद अब मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। और दूसरी बात, मेरे पापा जी ने मना किया है, बोला है कि जवाब नहीं देना, वीडियो नहीं बनानी है, इससे ना मम्मी को टेंशन होती है। तो मम्मी ये क्योंकि मैं वीडियो, फिर वो मम्मी विहान को देखने के लिए मम्मी मेरी वीडियो देखेंगी, और फिर मेरी वीडियो में देखो मैं कुछ सामने से वीडियो में बोल रही होंगी, है ना, तो फिर मम्मी की टेंशन बढ़ेगी। इसीलिए मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोल रही कुछ भी, मैं बात ही नहीं कर रही उस बारे में, ना मैं कुछ जवाब देती, बस मेरे को अभी मेरी मम्मी के ऊपर है मेरा। तो पापा जी के साथ मेरी यही बात हुई, मैंने कहा मैं नहीं बना रही अभी कुछ भी ऐसे वीडियो, कोई जवाब वाली वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, बस मेरी मम्मी की अपडेट मुझे देते रहो, मम्मी कैसी है, और मेरी वीडियो कॉल करवाते रहो मम्मी के साथ, ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली मिले। और मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मुझे बता दो, मैं उसी वक्त निकल लूँगी मम्मी से मिलने के लिए। तो पापा जी यही बोल रहे थे कि नहीं हम आएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ये देखो, मैंने रात के सारे बर्तन थे
वो धो लिए थे। तो मैं तो आज रो पड़ी थी, बहुत रोई मैं घबरा गई ऐसी हालत देख के। मुझे लगा मुझे एकदम से भागना है, मम्मी से मिलने निकलना है, लेकिन फिर वही पापा जी ने बोला कि यहाँ पे सारा परिवार है मम्मी के साथ, सब बैठे हैं, मम्मी ठीक है, मम्मी हो जाएंगी ठीक। बस इसी तरीके से मेरे को तसल्ली दी है कि हो जाएगा, इन्फेक्शन है ठीक हो जाएगा, शुगर है ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब बस मैंने सारे के सारे बर्तन रात के धो दिए थे। घर ये सारे कामों में मैं इसीलिए लगी हुई थी क्योंकि मैं टेंशन ले रही हूँ इन दिनों बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए सोचती हूँ बस घर के काम करती रहूँ, ताकि मेरा दिमाग ना मतलब खाली बैठूँगी तो टेंशन होएगी। तो बस कामों में लग के बस अपने रूटीन के काम निपटाती रहती हूँ, ताकि थोड़ा सा माइंड